क्या कलाकारों को बिहार में मिल रहा ऐसा सम्मान? क्या कलाकार वापस आएंगे बिहार में? ये बड़ा सवाल इसलिए है और ये सवाल खुद उस कलाकार ने उठाया है जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से वापस से सुर्खियों में बाहुबली नेता अनंत सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। अनंत सिंह का वो वीडियो था जहां वो बैठे थे और सामने एक महफिल सजी थी। महफिल थी एक मुंबई के कलाकार की जिसका नाम अर्चना तिवारी है। वो यहां पहुंचती हैं और एक खूबसूरत डांस पेश करती हैं। हालांकि उसके बाद जो हुआ वो हम आपको बताते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया की बातें कही गई और ये माहौल को ही गलत बताया गया। और ना सिर्फ अनंत सिंह, उनके साथ साथ 9 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर तक कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि सवाल डांस पर उठा, कलाकार पर भी उठा, तो वो बयान सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो कलाकार मुंबई से चलकर अब राजधानी यहां पर पहुंची गोपालगंज को, और वहां पर जब वे अपना परफॉर्मेंस दे रही थी तो उन्हें कैसा लग रहा था। क्योंकि कहा गया कि हथियार लहराए गए, अश्लील हरकतें हुई हैं वहां पर, लेकिन असल में जो नर्तकी वहां पर थी यानी कि अर्चना तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। हो गया, पर इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना परफॉर्मेंस किया था और बहुत सोबर तरीके से किया था। अभी हो गया, मैं क्या मैम, कर अच्छा, सकती हूँ। पहले से आपको पता था कि मतलब ये डांस के बाद में उनके सामने अगर आप डांस करेंगी इतना विवाद होगा, वायरल होगा नहीं, वीडियो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसे मैम, पता एक नहीं चीज था। बताया, विधायक जी पे आरोप लग रहा है कि हाँ। आपने अभद्रता किया। क्या उनके समर्थक या विधायक जी को किसी प्रकार के गलत आप लोगों के साथ कुछ कार्य किया गया? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से डांस कर रही थी और वो सब लोग मेरा डांस देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। और वहाँ तो कुछ बंदूक था भी नहीं, वहाँ सिर्फ लोग ही थे। और वो जो एक बंदूक वाला वीडियो है वो तो अलग से ऐड करके डाला हुआ है। वो तो मेरे साथ का भी है नहीं, दूर दूर तक। तो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। मतलब सिर्फ मतलब कि विधायक जी को नाम को ऐड किया जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, उनका नाम बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि मैं वहाँ खुद उपस्थित थी। मुझे पता है कि दूर-दूर तक ऐसे बंदूकधारी कोई था ही नहीं। मैं अकेली डांस कर रही थी, लोग बैठे थे और मैं डांस कर रही थी और वो तालियाँ बजा रहे थे, इसमें क्या गलत है? इससे पहले विधायक जी से आपकी कभी कोई कार्यक्रम में मुलाकात वगैरह? अ, उनकी बेटी की शादी में आई थी, मैं बहुत पहले उनकी बेटी की शादी में परफ़ॉर्मेंस करने आई थी, अच्छा, तो रहने वाली कहाँ की आप? मैं मुंबई की। अच्छा, तो बिहार पहली बार आई थी कि इससे पहले भी नहीं, आप? कई बार आती हूँ, मैं परफ़ॉर्मेंस करने आती हूँ और चली जाती हूँ मैं। तो आपने खुद सुना, मुंबई से आई कलाकार अर्चना तिवारी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। वो इसके पहले भी बिहार आ चुकी हैं। उन्होंने ना वैसे कपड़े पहने थे जिस पर लोग उन्हें सवाल खड़े कर सके, ना उन्होंने वैसा डांस पेश किया जिसे गलत तरीके से बताया जा सके। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है जिसको उन्होंने गलत बताया है। मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप दोबारा आएंगी। उन्होंने कहा कि सोचना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उनके इस कला से जो प्रेम है वे जोड़ी रखेंगी। उन्होंने कहा कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माता पिता हैं, मेरी भी बहनें हैं, मैं भी एक वैसे परिवार से ताल्लुकात रखती हूं। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उनके ऊपर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अर्चना तिवारी ने एक और बड़ी बात कही है कि इसके पहले भी वो अनंत सिंह के कई प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ भी गलत हुआ हो। लड़कियां अगर डांस करने के लिए आती है बाहर से तो वो सुरक्षित नहीं है उनके जी नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। अच्छा, अनंत सिंह जी का व्यवहार कैसा लगा है? बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कला की बहुत कद्र करते हैं, बहुत कद्र करते हैं। मतलब जिस तरह का जो आरोप लगा वो निराधार आरोप बहुत गलत है, ये झूठ है, ये गलत है, सरासर गलत है। गलत है। आपका उनके क्या साथ नाम है? साथ 8 लोगों पर और एफआईआर दर्ज किया गया है। वो कौन है, उसमें मैं नहीं शामिल जानती। मगही के कुंदन स्टार, मगही स्टार जो है अच्छा, कुंदन सिंह। वो जो साथ में बैठ के डांस देख रहे थे। हाँ। अगर डांस देखना गलत है तो ये बहुत गलत बात है। आप भी डांस देख सकते हो, आप भी डांस देख सकते हो, कोई भी डांस देख सकता है, पर ये डांस देखने के मतलब उपलक्ष्य में आप किसी के ऊपर केस कर दो, ये तो गलत है। हो सकता है कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। मे बी एक डांसर के कंधे पे बंदूक रख के आप शायद किसी और पे केस कर दो, ये भी तो हो सकता है। जैसे मैं डांस कर रही हूँ, मैंने अक्सर कुछ किया फिल्मों में भी भी नहीं। देखा गया है कि जब मुचले होते हैं हाँ, तो हथियार लहराए जाते हैं। पर वहाँ नहीं था। ये चीज मतलब कि ये नहीं था ना कि वहाँ पे किसी प्रकार की जबरदस्त जोर जबरदस्त आप नो, लोगों के नो, साथ की गई? वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, बहुत आपके मज़ा साथ आया। कोई बदसलूकी वहाँ नहीं नहीं, की गई? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा, ना तो मैंने अभद्रता की, ना मैंने गलत ड्रेस पहना, ना मैंने मेरी कोई तरीका था डांस करने का गलत। बहुत सोबर कपड़े पहने थे और बहुत सोबर तरीके से मैं डांस कर रही थी, कुछ भी हुआ नहीं।
वैसे में क्या अपील करना चाहेंगे? प्लीज़ जिसने भी एफआईआर किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ये सब ना करें। और मेरी भी फैमिली है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मेरी फैमिली भी देख रही है। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी भाई है। अश्लील डांस तो इससे मेरी भी इज़्ज़त गई ना, मेरी फैमिली क्या सोच रहे होंगे? तो जिसने ये एफआईआर किया तो उससे मेरी इज़्ज़त गई। लोग बोलते हैं कि औरत की इज़्ज़त नहीं करते। आप लोग ही औरत की इज़्ज़त नहीं करते। एक औरत अगर डांस करती है तो आप उस पे फटाक से अश्लीलता का ये इल्ज़ाम लगा देते हो, तो किसकी गलती है, आप बताओ? हालांकि देखिए, ना सिर्फ आनंद सिंह की हम बात करें, बल्कि इस बड़े एक्शन के पीछे कुछ नाम है वो बताते हैं, जिसमें आयोजक गुड्डू राय, विधायक आनंद सिंह तो हैं ही, भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह सहित 9 ऐसे नामजद हैं और अन्य ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ कांड दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में गिरफ्तारी किस आधार पर हो रही है, जांच किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कशिश न्यूज ने भी प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और इसके बाद एसपी हैं विनय तिवारी, उन्होंने ही हथुआ एसडीपीओ हैं आनंद मोहन गुप्ता, उनको जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई नजर आ पाई है। आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है वो 2 मई का है और अब यहाँ 2 मई को उपनयन एक संस्कार का आयोजन था, जिसमें आनंद सिंह के साथ साथ तमाम वो चेहरे वहां पर मौजूद थे, जिस दौरान ये नर्तकी वहां पर आती हैं और अपना एक डांस पेश करती हैं। उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू होता है। क्या ये असल बवाल है? क्या इसमें गिरफ्तारी तक खबरें सामने आएगी? इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।